हेलो ई PBUI, आओ बैठो। क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी? आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी पर बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ये देखो, मैंने अपना एक छोटा सा क्यूट सा फिगर बनाया है। ओह इट्स सो क्यूट। अफसोस की बात यह है कि ये बेचारा बेघर है मेरे होते हुए। नो वे। आज हम बनाने वाले हैं इसके लिए एक मिनी रूम। और ऑफ कोर्स ये मेरी तरह आर्टिस्ट है तो इसका आर्टिस्ट वाला रूम ही होगा, है ना? तो अब टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रोजेक्ट में 3 तरह के मिनिएचर्स हैं। नंबर 1 बिग मिनिएचर्स, जो कि रूम का स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। तो सबसे पहले इस फिगर को मैंने साइड पर रख लिया है रेफरेंस के लिए, और मैंने 3 कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं जो इसके साइज के लिए सही हो ऑफ कोर्स। अब इन कार्डबोर्ड्स को इस तरह से ग्लू कर दो एल फॉर्म में ग्लू गन की मदद से, और ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब जरा इसका साइज चेक कर लेते हैं। हाँ, जबरदस्त साइज है। पीछे की गंदगी को इग्नोर करना सीखो। एक आर्टिस्ट के टेबल से सफाई एक्सपेक्ट करते हो, तुम भी क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब इस तरह के कलर्ड पेपर से मैंने बनानी है वॉल, और एक व्हाइट चार्ट से मैं बनाने वाली हूँ फ्लोर। और फ्लोर थोड़ा सा मजेदार सा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर के अंदर से मार्किंग्स ले ली हैं और साइड पर एक्स्ट्रा 1-1 इंच छोड़ा है। अब हमने इसके ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ करना है जैसा भी तुम चाहो, और फिर उसमें कलर्स कर देने हैं। अभी से ही काफी कूल लग रहा है, नहीं? सबर करो सबर करो। अब हमने इसको कवर कर देना है टेप से। 3, 2, 1 बूम। अब ये रियल फ्लोर की तरह शाइन तो कर रहा है, पर मेरा दिल अभी भी नहीं भरा। अब मैं यूज करने लगी हूँ कोई भी चीज, लाइक कोई भी चीज ले लो, बस हमें इससे इस तरह से प्रेस करना है पैटर्न के ऊपर। और ये देखो जरा कितना रियलिस्टिक है। दिल तो करा है खा जाऊं। तो वॉल्स के लिए मैंने चूज किया है ब्लू एंड पर्पल, एंड बूम एंड वंस अगेन बूम। ओह यम्मी यम्मी। तो पता है क्या हुआ है? अरे सोचो सोचो, हमारा बिग मिनिएचर प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है, जो कि है मीडियम मिनिएचर्स, और वो है फर्नीचर। तो मीडियम मिनिएचर्स के लिए मेरा आइडिया देखो। मेरा आइडिया है कि यहाँ पर होना चाहिए एक बेड, यहाँ पर एक टेबल, यहाँ पर एक शेल्फ, यहाँ पर एक चेयर, और ऑफ कोर्स एक ईजल। ओह ये तो बहुत सारे हैं, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद देम। पॉप्सिकल स्टिक्स आर परफेक्ट फॉर मिनिएचर फर्नीचर मिनिएचर फर्नीचर। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ शेल्फ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी है, जिसके लिए मैंने काटी है 2 बड़ी पॉप्सिकल स्टिक्स और 4 छोटी। एंड बुबू मुझे छोटी वाली एक 5वीं भी ऐड करनी पड़ गई थी। एंड लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट। ओके नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टेबल, जिसके लिए हमने काटी है 4 बड़ी पॉप्सिकल स्टिक, और एक उन्हीं के साइज की है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी छोटी है। 2 इस तरह की छोटी। टेबल की बेस को अच्छी तरह से अटैच करने के लिए मैं इस तरह के 2 पीसेस यूज कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स 4 लेग्स, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्क्यूअर्स। सबसे पहले बनाते हैं बेस। अब इसकी साइड पर ये 2 पीसेस अटैच करने हैं। Look at this। अब छोटा वाला पीस लगाना है बीच में, और बड़ा वाला पीस लगाना है ऊपर। Now we have this, और बस हमें लेग्स अटैच करनी है। परफेक्ट। और मैंने यहाँ पर 2 मजीद पीसेस अटैच करके 3 सेक्शंस बनाए हैं। दिस इज लुकिंग सो नाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। के लिए हमें चाहिए 2 इस तरह के पीसेस बेस के लिए, एक इस तरह का पीस बैक के लिए, 2 बड़ी लेग्स और 2 छोटी लेग्स। एंड वी हैव दिस। इसकी साइड्स पर मैंने टूथपिक्स अटैच की हैं, बैक पर एक पीस अटैच किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बेड, जिसके लिए हमको चाहिए कार्डबोर्ड। एक है ये बेस, उसके ऊपर है ये मैट्रेस, और ये है हेडबोर्ड और फुटबोर्ड। मैट्रेस को छोड़कर सब कुछ मैं व्हाइट कलर के फैब्रिक के साथ कवर करने लगी हूँ, और मैट्रेस के लिए मैंने चूज किया है ग्रे फैब्रिक। एंड वी हैव दिस प्रिटी। और मैंने लिया है इस तरह का एक फैब्रिक, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसको ऐसे सीधा करके इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर 2 सिलाइयां लगानी है। सिलाइयां लगाने के बाद इसके एजेस को ऐसे ऐसे और ऐसे कट कर देना है। शाह एंड बूम। इसको सीधा करके इसके मुंह में कुछ ठूस दो। फिलिंग के बाद इसके मुंह पर गुम सिलाई लगाकर इसका मुंह बंद कर देते हैं। एंड नाउ वी हैव अ पिलो। और इस एक से क्या ही काम बनेगा, तो एक और भी बनाया है। ब्लैंकेट के लिए एक बड़ा सा पीस ले लो, और उसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाइयां लगा दो, और बस आपका ब्लैंकेट रेडी है। बेड के ऊपर मैंने मैट्रेस चिपका दिया है, और पिलोस मैंने खुले छोड़े हुए हैं। ब्लैंकेट को मैं ऐसे रखकर ऊपर से ऐसे फोल्ड करना चाहती हूँ, पर क्योंकि साइड से सही से बैठ नहीं रहा, तो नीचे से इसको सिलाइयां लगा देते हैं, और बस बेड कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और ये कितना क्यूट है, दिल कर रहा है छोटी सी हो जाऊं। खैर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ईजल, जिसके लिए मैं यूज करने लगी हूँ स्क्यूअर्स। वंस अगेन इस तरह के 4 इक्वल पीसेस कर लेने हैं, और उनको कुछ इस तरह से अटैच करना है। पॉप्सिकल स्टिक के पीसेस से इस तरह पीछे से मैं अटैच करने वाली हूँ, और पॉप्सिकल स्टिक के इस तरह के 2 छोटे छोटे पीसेस एस्थेटिक्स के लिए हैं। 3, 2, 1 चुप। तो फ्रंट साइड हमारे पास हो गई है रेडी। बस एक पॉप्सिकल स्टिक का इस तरह से पीस लेना है, और फ्रंट पर अटैच कर देना है, और बैक से इसको इस तरह से अटैच कर देना है। एंड दैट्स इट। ये देखो, अरे रुको ठीक से दिखाती हूँ। ये देखो, और यहाँ पर हो जाते हैं हमारे मीडियम मिनिएचर्स भी खत्म। ओह कितना लंबा प्रोजेक्ट है, मैं थक गई हूँ। ओके तो भाई है तीसरे पार्ट की, जो कि है मिनी मिनिएचर्स। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ कैनवस, जिसके लिए मुझे चाहिए कार्डबोर्ड के पीसेस और व्हाइट फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और इन लाइंस को काटना है। ओके गौर से देख लो। मार्किंग इतनी अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि ये जो छोटा वाला पीस है, अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करें और इन दोनों को इस तरह से बंद करें, तो बहुत ही क्लीन फिनिश आती है। लुक एट दिस। तुम लोग चाहो तो पीछे कुछ अटैच कर लो, लेकिन मेरे लिए यही काफी है, और मैंने बना लिए हैं इस तरह के बहुत सारे। अब हमने बनानी है मिनी बुक्स शेल्फ के लिए। कार्डबोर्ड का पीस लेना है, और उसकी साइड पर एक पेपर
टिप लगा देनी है। अब इसकी इन साइड्स पर कार्ड का पीस लगा देना है। एंड वी हैव अ मिनी बुक। अब इसको पेंट कर दो। लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट। इनका भी मैंने पूरा ढेर बना लिया है और मैंने हर एक को हाथों से पेंट किया है, प्रिंट आउट निकलवाने के बजाय, क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। ब्रशेस के लिए मैं यूज करने लगी हूँ टूथपिक और सीजर। सीजर के साथ हमने टूथपिक की टिप को हल्का हल्का प्रेस करना है जब तक उसकी ब्रश वाली इस तरह की शक्ल ना बन जाए। अब हमने इसको कर देना है कलर और कट ऑफ कोर्स। एंड वी हैव अ मिनी पेंट ब्रश। टूथपिक की फ्लैट साइड से मैंने इसी तरह से इस तरह का ब्रश बना लिया है और मैंने इस तरह के बहुत सारे बनाकर इस तरह के एक जार में डाल दिए हैं। ये जार रेडीमेड है, मैं नहीं बना सकती ये, सॉरी। जार मैंने इस तरह की किचन से निकाला है, तुम लोग को भी ये मिले तो खरीद लेना। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं कलर्ड पेंसिल्स। पर कलर्ड पेंसिल्स के लिए बहुत सारे लोग सीधा सीधा टूथपिक के ऊपर ही कलर करना शुरू करते थे, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो मैं टिप को पहले ऊपर से कट करके इसको अच्छी तरह से फाइल करने लगी हूँ ताकि अच्छी तरह से पेंसिल वाली लुक आए। और ये देखो जरा, अब बस इसको कलर करना है। और मैंने इनके लिए बनाया है छोटा सा बॉक्स। कितना क्यूट बॉक्स है, देखो तो जरा। नेक्स्ट हम बनाते हैं छोटा सा स्केल, जिसके लिए हमें इस तरह की शीट चाहिए। कटिंग के बाद पॉइंटर से इस तरह से लाइंस लगा दो इसके ऊपर और फिर उसके ऊपर इस तरह से टेप लगा दो और फिर यहाँ से उतार कर टेप को कट कर दो। एंड यू हैव अ रियलिस्टिक मिनी स्केल। शेल्फ के लिए मैं एक छोटा सा प्लांट पॉट भी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैं यूज करने लगी हूँ एक बीड और एक बेचारा सूखा हुआ पौधा। बस इसको इसके अंदर ग्लू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं क्ले के साथ मैं बनाने लगी हूँ बहुत सारी पैलेट। ऐसे फ्लैट सर्कल बनाकर किसी सर्कुलर चीज से यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से भी जस्ट लाइक दिस, और किसी चीज से यहाँ पर इस तरह से सेक्शंस बना लेने हैं। नेक्स्ट मैंने ऐसे ही बहुत सारी पैलेट्स वगैरह रेडी कर ली हैं और मैं बनाई है एक ग्लू की बोतल और ग्लू गन और मैंने एक्रेलिक पेंट्स की ट्यूब्स भी बनाई थी, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चली गई। और बस इन सबको अच्छी तरह से पेंट कर दिया है। ये रहा ग्लू, ये रही ट्यूब्स, ये रही ग्लू गन और ये रहा स्पंज। क्या कहा स्पंज क्यों? अरे कुछ लोग के लिए स्पंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं। पेंटिंग की बात की जाए तो एक मिनी पेंटिंग भी तो होनी चाहिए। पेंटिंग से याद है कि कैनवासेस पर भी तो पेंटिंग कर देते हैं ना। एक मैंने पेंटिंग्स का ये सेट बनाया है और दो मैंने इस तरह की सीनरी वाली पेंटिंग्स बनाई हैं और मैंने बनाया है मिनी चार्ट्स, जो कि मैंने नोट्स को रोल किया हुआ है और मैं अपने सैंड पेपर में से छोटा सा पीस काट कर मिनी सैंड पेपर बनाने लगी हूँ। हाँ, आर्टिस्ट लोग भी सैंड पेपर का यूज करते हैं, इतना भी नहीं पता तुम लोग को। और फाइनली हमारे मिनी मिनीचर्स भी खत्म हो गए हैं। अब हमने सब चीजों की सेटिंग करनी है। ईजल के ऊपर मैं सेट कर रही हूँ एक कैनवस जार में थोड़ा सा गंदा पानी, एक एक्रेलिक पेंट ट्यूब, एक पैलेट और एक ब्रश और शेफ की सारी चीजें मैं इसमें ग्लू कर रही हूँ। बूम! ओह, ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। अब मैं सब कुछ इसमें रख देती हूँ जैसा मेरा प्लान था, जैसे कि यहाँ पर शेल्फ, यहाँ पर टेबल, यहाँ पर चेयर और टेबल को मैंने बाकी सारी चीजों से भी सजा दिया है। हमारी प्यारी सी बेड की जगह है यहाँ पर और ये रहा ईजल और पेंटिंग्स को भी मैंने ग्लू कर दिया है। कुछ कैनवासेस मैंने खाली छोड़ दिए थे तो वो यहाँ पर रख देते हैं। और ये चार्ट्स इनको कहाँ पर रखें? नहीं, यहाँ नहीं, बेड के नीचे घुसाते थे। Oh, this is very desi. और फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। फाइनल लुक देखकर जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना याद रखना। इफ यू हैव एन आर्ट ब्लॉग, यू हैव नो आर्ट ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय।